नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का। तो आज हम लेके आए हैं मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। तो उन नंबरों की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो 100 के आसपास हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। देखो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने ऐसे नंबर लिए जो 100 से कम हैं। जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करनी है 97 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे। मान लो किसी से भी करनी है, 92 से करनी है मल्टीप्लाई। इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो ट्रिक क्या है, देखो आपको देखना है कि ये नंबर 100 के आसपास है, दोनों के दोनों। देखो, और दोनों 100 से कम है। तो हमने देखा जो ये नंबर है ना 97, ये 100 से 3 कम है सर। 100 से 3 कम है ये। और ये जो 92 है, 92 ये 100 से 8 कम है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस क्या करना है, घटाना है। कम है तो घटाना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है। या तो आप 97 में से 8 घटा दो, या आप 92 में से 3 घटा दो। मर्जी है तुम्हारी। 92 में से मैंने 3 क्रॉस घटाना है, किसी को भी घटा लो, मर्जी है। चाहे इन दोनों को घटा लो, चाहे इन दोनों को घटा लो। ठीक है, तो मैंने 92 में से 3 घटा दिया, आपका आंसर आ गया बच्चों 89। 89 समझ गए। अब आपको क्या करना है भाई, इसके पीछे लगाना है 2 जीरो। 2 जीरो लगा दिया। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 24 आएगा। 24 इसके नीचे लिख दो, या ये कह लो 2 जीरो ना भी लगाओ तो इसके पीछे 24 आ जाएगा। तो 8924 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 8924 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। अब की बार मैंने नंबर लिया, मान लो मैंने नंबर लिया 93। 93 मल्टीप्लाई बाय 98। दोनों ही 100 के आसपास है, 100 से कम है। 90 वाली सीरीज होती है ना, इनको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए देखो, अब फिर से देखो क्या करोगे आप। फिर से आप क्या करोगे, आपने देखा सर ये नंबर जो है ना, ये 100 से 7 कम है सर। 100 से 7 कम है ये नंबर। ठीक है, और ये नंबर मैंने देखा सर 100 से 2 कम है। अब आपको क्रॉस घटाना है। या तो 98 में से 7 माइनस कर दो, या 93 में से 2 माइनस कर दो। दोनों ही केस में आपका आएगा बच्चों 91। पीछे चिपकाओ 2 जीरो। ठीक है, पीछे चिपकाओ 2 जीरो। अब 2 जीरो चिपका दिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, यहां लिख दो। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, तो 9114। या ये भी कर सकते हो भाई, जब तुमने इन दोनों को घटाया तो 91 आया, पीछे 2 जीरो भी मत चिपकाओ। 7 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 14, 14 पीछे लिख दो, आंसर। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, आपको 2 ही डिजिट लिखना है। अगर 3 डिजिट आ जाएगा यहां पे जब लिखोगे तो आगे कैरी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन को थोड़ा हम क्या करते हैं, अब मैं लेता हूं नंबर जो 100 से बड़े हों। उनमें भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहां हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम देखो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 93 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, 98 में से 7 माइनस कर दिया। अब 100 से बड़े होंगे अगर दोनों नंबर, तो हम ऐड करेंगे। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करनी है 107, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों 109 से। ठीक है, अब देखो सर क्या होगा। अब क्या होगा देखना, यहां क्या हुआ सर, ये नंबर 100 से 7 फालतू है। अब की बार 100 से एक्स्ट्रा है, और ये नंबर 100 से क्या है बच्चों, 9 एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा है तो ऐड करेंगे हम, एक्स्ट्रा है तो ऐड करेंगे। या तो क्या करो, 107 में 9 जोड़ दो, या 109 में 7 जोड़ दो, सेम आएगा। क्रॉस जोड़ना है, क्रॉस। ठीक है, तो मैंने 109 में 7 जोड़ा, आप कहोगे सर 116 आया सर। 116 पीछे 2 जीरो चिपका दो, 2 जीरो चिपका दी सर। इन दोनों की गुणा कर दो, 7 निमा 63, 63 और जोड़ दो सर। तो हमारे पास आ जाएगा 116 63। ये इसका आंसर आ गया, 116 63, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं हम। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 2 मैंने तुम्हें 100 से कम वाले कराए, 2 100 से फालतू वाले करा रहा हूं मैं। अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा, मान लो हमारे पास नंबर है, अब की बार मैंने नंबर लिया 112। 112। ठीक है, और यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दी सर 109 से। 112 और 109 की मल्टीप्लाई करनी है। अब हम फिर से देखेंगे क्या होगा सर। ये नंबर 100 से कितना फालतू है, आप कहोगे सर 12 फालतू है ये नंबर 100 से। ये नंबर 100 से कितना फालतू है, आप कहोगे सर 9 फालतू है। क्रॉस आपको जोड़ना है आपकी बार, क्योंकि फालतू है। या तो 112 में 9 जोड़ दो, या 109 में 12 जोड़ दो। दोनों ही केस में आएगा सर 121। 121 आएगा, पीछे 2 जीरो चिपका दो सर। 2 ही जीरो चिपकानी है, क्योंकि 100 के करीब है, 100 के पीछे 2 जीरो होती है। अब क्या करो, 12 और 9 की गुणा कर दो। 12 और 9 की होती है सर 108 गुणा, तो यहां 108 लिख दो सर। अब जोड़ दो, अब की बार क्या होगा, 8 जीरो, 1 और 1 2, और आगे आ जाएगा बच्चों 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 12 208। 12 208।
दो तरह के क्वेश्चन तुम्हें पता चल गए। अब बच्चों क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर 100 से ज़्यादा हो और एक नंबर 100 से कम हो, ठीक है। तीसरी टाइप ये बन सकती है। तो जब एक नंबर 100 से ज़्यादा हो और एक नंबर 100 से कम हो, 100 के आसपास हो, तब क्या करेंगे। जैसे मान लो एक तो नंबर ले लिया मैंने 107, ठीक है, और एक नंबर ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 92। अब इन दोनों की क्या करनी है सर, मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो मल्टीप्लाई करते समय फिर से हम वही रूल लगाएंगे जो हम करते आ रहे हैं। अब की बार मैंने क्या देखा, ये नंबर 100 से फालतू है सर, कितना फालतू है, 7 फालतू है, ठीक है। और ये नंबर 100 से कम है सर, ये नंबर 100 से कम है सर, कितना कम है, 8 कम है। अब क्या करना है, या तो 92 में 7 जोड़ दो क्योंकि 7 तो फालतू है, या 107 में से 8 घटा दो, घटाने वाला जिसके साथ घटा का साइन है, क्रॉस करना है, जो भी करना है। तो 107 में से 8 घटाओगे तब भी 99 आएगा, और 92 में 7 जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, 99 आएगा। सर आगे तो 99 आएगा, पीछे चिपकाओ सर 2 जीरो। अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अब की बार एक प्लस का है सर, एक माइनस का है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस का आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 56 आएगा। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, 9900 में से 56 घटाना पड़ेगा। जैसे ही घटाओगे तो 9844 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 9844 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है बात। अब देखो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब की बार मैंने क्वेश्चन लिया सर, एक तो है 111 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी सर मैंने, कर दी 97 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। हमारी ट्रिक क्या कह रही है सर, एक नंबर तो 100 से फालतू है, ये 100 से कितना फालतू है सर, ये 100 से 11 फालतू है, प्लस का 11 सर, और ये 100 से कम है सर, कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस का 3 सर, ठीक है। एक 100 से 11 फालतू है। अब क्या कर लो, क्रॉस करना, या तो 97 में 11 फालतू है, 11 जोड़ दो, या 111 में से 3 घटा दो क्योंकि 3 माइनस का है। दोनों ही केस में क्या आएगा सर, 108, 108 लिखा प्यारे बच्चों, पीछे चिपकाई 2 जीरो। अगला स्टेप सभी को पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 33 आएगा। तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा बच्चों, 33 घटाना पड़ेगा, तो आगे रहेगा 107, पीछे रहेगा 67। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा 100 के आसपास जो नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो बच्चों इतना ही रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।